एक समय की बात है। उदयपुर नाम का एक राज्य था। राज्य में किसी भी बात की कोई भी कमी नहीं थी। सभी राज्यवासी खुशहाल और संपन्न थे। इस राज्य पर रतन सिंह नाम का एक राजा राज करता था। रतन सिंह काफी धनवान राजा था और उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। बस एक को छोड़कर उसके कोई औलाद नहीं थी। इस बात से राजा और रानी दोनों ही दुखी रहते थे। हमारे विवाह को बहुत वर्ष हो चुके हैं, पर अभी तक हमारे कोई औलाद क्यों नहीं हो पाई। पता नहीं मैं कभी माँ भी बन पाऊंगी या नहीं। भगवान पे भरोसा रखिए महारानी, एक दिन वो हमारी भी सुनेगा, हमें भी माता पिता बनने का मौका देगा। राजा और रानी बहुत वेदों और महात्माओं के पास गए और कई मंदिरों मस्जिदों में भी गए, मगर उन्हें कहीं से भी कोई सफलता नहीं मिली। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन राजा के पास ही के एक पड़ोसी राज्य से दावत का निमंत्रण आता है। महाराज, पड़ोसी राज्य से आपके लिए दावत का निमंत्रण आया है, क्या आप वहां जाएंगे? हाँ मंत्री जी, हम जरूर जाएंगे, क्योंकि पड़ोसी राज्य के राजा हमारे मित्र हैं। आप हमारे चलने की तैयारी कीजिए। जी महाराज, अभी जाने की तैयारी शुरू करवाता हूँ। और मंत्री राजा के लिए सवारी तैयार करता है और राजा अपने कुछ सैनिकों और मंत्री के साथ पड़ोसी राज्यों के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते वो सब जंगल के रास्ते तक पहुंच जाते हैं। तभी मौसम खराब होने लगता है। तेज हवा के साथ बारिश आने लगती है। मंत्री, ये क्या हो रहा है? अचानक ये मौसम कैसे खराब हो गया? इतनी बारिश और तेज हवाएं कैसे चलने लगी? कुछ देर पहले तो यहाँ मौसम बिल्कुल साफ था। जी महाराज, पता नहीं मौसम को क्या हो गया। मैं अभी आपका रथ किसी सुरक्षित स्थान पर लेकर जाता हूँ। और मंत्री राजा के रथ को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। तभी राजा देखता है कि वहाँ पर एक महात्मा जी तपस्या में लीन थे। उनके ऊपर बारिश का पानी आ रहा था और वो भीग रहे थे। मंत्री जी, उस वृक्ष के नीचे देखो, वो महात्मा जी भीग रहे हैं। जाओ, उनकी रक्षा का प्रबंध करो ताकि बरसात का पानी उनके ऊपर न गिरे। जी महाराज, अभी करवा देता हूँ। और मंत्री सैनिकों की मदद से महात्मा जी के ऊपर छांव कर देते हैं, जिससे महात्मा जी पर बारिश का पानी आना बंद हो जाता है। कुछ देर बाद तूफान थम जाता है और मौसम साफ हो जाता है। महाराज, मौसम फिर से साफ हो गया। आप हमें यहाँ से चलना चाहिए। हाँ मंत्री, चलने की तैयारी करो। तभी महात्मा जी अपनी तपस्या से बाहर आते हैं और राजा से बोलते हैं, राजा, तुम बहुत दयालु हो। तुमने हमारी तपस्या पूर्ण करवाने में हमारी काफ़ी मदद की है। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। मांगो, क्या मांगते हो? जो तुम चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। राजा महात्मा की बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं, महात्मा जी, मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। मेरा राज्य और राज्य के वासी बहुत खुशहाल हैं, लेकिन मेरी एक समस्या है महाराज कि हमारे कोई औलाद नहीं है। इस बात से मैं और मेरी पत्नी बहुत दुखी रहते हैं। अगर आप मुझसे खुश हुए तो मुझे एक पिता बनने का सौभाग्य दे दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। आज से 1 वर्ष के बाद तुम्हें एक साथ 3 पुत्रों की प्राप्ति होगी। तुम्हारे तीनों पुत्रों के पास अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ होंगी, जिससे वो सबका भला कर सकेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महात्मा जी। और महात्मा जी और राजा दोनों वहाँ से अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। धीरे धीरे करके पूरा 1 साल निकल जाता है और रानी एक साथ 3 पुत्रों को जन्म देती है।
पूरे राज्य में खुशहाली का माहौल बन जाता है। सारे राज्य को बहुत अच्छे से सजाकर एक बहुत बड़ा महोत्सव मनाया जाता है और धीरे धीरे तीनों राजकुमार बड़े होते हैं और उनके पास अलग अलग शक्तियां आ जाती है। पहले राजकुमार के पास जो शक्ति होती है उससे राजकुमार बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो जाता है। दूसरे राजकुमार के पास जो शक्ति होती है उससे राजकुमार किसी भी वस्तु में जान डालकर उसे जीवित कर सकता है और तीसरा राजकुमार किसी भी मरे हुए जीव को जिंदा कर सकता है। तीनों राजकुमार अपनी इन शक्तियों के साथ बड़े हो जाते हैं और एक दिन राजा उन्हें अपने पास बुलाता है और कहता है, पुत्रों, तुम तीनों बहुत बुद्धिमान और शक्तिशाली हो। तीनों को राजा बनाया जाएगा और तुम्हारी काबिलियत के अनुसार तुम्हें अलग अलग राज्य दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले तुम्हारी परीक्षा होगी जिसमें तुम तीनों को बाहर देश के भ्रमण पर जाना होगा और वहाँ के वातावरण और रहन सहन को सीख कर आने होंगे। तभी तुम तीनों को राजा बनाया जाएगा। जी पिताजी, हम सभी परीक्षाओं को विजयी करने के लिए तैयार हैं। आप हमें जहाँ भेजोगे हम वहाँ चले जाएंगे। और तीनों राजकुमार दूसरे देशों की यात्रा पर निकल जाते हैं। चलते चलते राजकुमार एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं और अचानक से वहां पर भयंकर तूफान आ जाता है। अरे इतना तेज तूफान, ये कहाँ से आ गया? इतना तेज तूफान तो हमने आज तक देखा ही नहीं। चलो कहीं जाके छिप जाते हैं। हाँ भाई चलो। तीनों राजकुमार छुपने की जगह ढूंढते हैं, लेकिन तूफान तेज होने के कारण पहला राजकुमार अपने दोनों भाइयों से बिछड़ जाता है और दूसरे रास्ते पर चला जाता है। कुछ देर बाद तूफान बंद हो जाता है मेरे दोनों भाई कहाँ चले गए? अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगा? और वो दोनों राजकुमार को ढूंढते ढूंढते एक महल के पास पहुंच जाते हैं। महल देखने में काफी सुंदर था, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता है और वह महल के अंदर चला जाता है। यह महल तो बहुत सुंदर है, लेकिन यह कोई दिखाई क्यों नहीं देता? वो इधर उधर देखता है और तभी उसे एक सुंदर सी लड़की दिखाई देती है। सुनो, क्या आप मुझे थोड़ा पानी पिला सकती हैं? मैं रास्ता भटक कर यहाँ पहुँचाओ और यहाँ मुझे आपके अलावा कोई नजर नहीं आया। तभी लड़की राजकुमार के पास आती है और रोने लगती है। क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? मैं आपके लिए रो रही हूँ। राजकुमार कुछ समझ नहीं पाता और लड़की से पूछता है, मेरे लिए ऐसा क्यों? राजकुमार, महल में एक भयानक राक्षस है। वो इंसानों को खा जाता है और तुम इस महल में आ गए हो। अब वो तुम्हें भी खा जाएगा और मुझे ये सोचकर रोना आ रहा है। क्या यह वह राक्षस का है? अब मैं उससे कैसे बच सकता हूँ? और तुम तो इंसान हो, उसे तुम्हें अभी तक क्यों नहीं खाया? राजकुमार, वो राक्षस मुझे पसंद करता है और मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। वो मेरी हाँ का इंतजार कर रहा है। जब तक मैं उससे हाँ नहीं कर देती वो मुझसे शादी नहीं करेगा। इसलिए मैं बची हुई हूँ और उससे बचने का और उसे मारने का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। बस तुम्हें कुछ देर के लिए कहीं छुपा सकती हूँ, पर बचा नहीं सकती। राजकुमार बुद्धिमान होता है और कुछ देर तक सोचने के बाद बोलता है, अगर तुम उस राक्षस से बचना चाहती हो तो मेरे पास एक उपाय है। बताओ, अगर ऐसा हो सकता है तो मैं भी यहाँ से आजाद हो जाऊंगी। तुम्हें राक्षस से शादी के लिए हाँ करनी होगी और उसे अपनी बातों में उलझाकर उसे मारने का उपाय पूछना होगा। मुझे पता है उसकी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होगी। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी, पर अभी तुम छिप जाओ। और लड़की उसे एक बक्से में छिपा देती है और कुछ देर बाद वो राक्षस वहाँ आ जाता है। आज तो मैंने कई आदमियों को खाया, वही आज तो मजा ही आ गया। राक्षस, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे हमेशा ही डर लगा रहता है कि तुम राक्षस हो और अगर तुम्हें कोई मार देगा तो मेरा क्या होगा? तुम चिंता मत करो, मुझे कोई नहीं मार सकता। मेरी जान मेरे अंदर नहीं, उस मूर्ति के अंदर है। अगर वो मूर्ति डूब जाएगी तो मैं मर सकता हूँ,
वरना मैं अच्छा ठीक है, तुम शादी की तैयारी करो, मैं भी तैयार होती हूँ। हम आज ही शादी करेंगे। मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं अभी जाता हूँ और शादी की तैयारी करता हूँ। अच्छा, तो ये बात है। इस राक्षस की जान इस मूर्ति में बसती है। मैं इस मूर्ति को ही तोड़ देता हूँ। जैसे ही मूर्ति टूट जाती है, राक्षस वहीं मर जाता है और वो लड़की आजाद हो जाती है और राजकुमार की भी जान बच जाती है। धन्यवाद राजकुमार, तुमने मुझे आजाद करवा दिया। मुझे लगा था मैं कभी आजाद नहीं हो पाऊंगी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गीता है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ राजकुमार। और गीता और राजकुमार शादी कर उसी महल में रहने लगते हैं। बहुत दिन बीत जाते हैं और एक दिन गीता नदी के किनारे बैठी होती है। तभी गीता का कान का झुमका अचानक से पानी में गिर जाता है। अरे ये क्या हो गया? मेरा झुमका तो पानी में गिर गया। कोई बात नहीं गीता, मैं तुम्हें इससे भी अच्छा झुमका ला कर दूंगा। और वो अपने महल में चले जाते हैं और उस झुमके को एक मछली खा जाती है, जिसे कुछ देर बाद एक मछुआरा पकड़ लेता है और बाजार में बेचने के लिए निकल जाता है। मछली ले लो, मछली ले लो, ताजा ताजा मछली ले लो। तभी राजा का सैनिक उसके पास आता है। अरे मछली वाले, हमारे महाराज को मछली खानी है, बताओ ये मछली कैसे दी? 5 रुपए किलो। और सैनिक मछुआरे को पैसे देकर मछली लेकर महल में चला जाता है। खाना बनाने वाला उस मछली को अच्छे से पकाकर राजा के सामने बाकी सभी भोजन के साथ रख देता है। अरे वाह, इस मछली से तो बहुत सुगंध आ रही है, मैं इसे खा कर देखता हूँ। और जैसे ही राजा उस मछली को खाता है, राजा के मुंह में वो झुमका आ जाता है। अरे ये झुमका किसका है? ये तो बहुत ही खूबसूरत है। अगर ये झुमका इतना सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। और राजा इस झुमके वाली को ढूंढने के लिए सैनिक भेजते हैं। सैनिक खाना बनाने वाले, मछली पकड़ने वाले सभी से पूछताछ करते हैं और गीता का पता लगा लेते हैं और महाराज को सारी बात बता देते हैं। महाराज, वो लड़की पास ही के महल में उसके पति के साथ रहती है। जाओ उसके पति को मारकर उस लड़की को मेरे पास लाओ, उससे मैं शादी करूँगा। उसके पति को मारते वक्त किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि उसे हमने मारा है। और एक सैनिक साधु का वेश धारण करके राजकुमार के महल पर जाता है। अरे कोई है, हमें कोई भिक्षा देगा? तभी राजकुमार कुछ खाने के लिए लाकर महात्मा को देता है। राजकुमार, तुम तो बहुत दयालु हो। तुमने हमें खाने को दिया, हम भी तुम्हें कुछ खाने को देते हैं, जिससे तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। और महात्मा अपने थैले में से प्रसाद निकालकर राजकुमार को देता है और राजकुमार उस जहर को खा लेता है और खाते ही वहीं मर जाता है। तभी गीता वहां आ जाती है। अरे ये मेरे पति को क्या हो गया? इनकी तो सांसें भी नहीं चल रही। राजकुमार, राजकुमार। तभी सैनिक अपने असली रूप में आकर गीता को पकड़ लेते हैं और एक लकड़ी के पिंजरे में कैद करके उसे ले जाते हैं। गीता पूरे रास्ते चिल्लाती रहती है, कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ। तभी गीता की ये आवाज राजकुमार के दोनों भाई सुन लेते हैं, जो आज तक अपने भाई को ढूंढ रहे थे। और वो लोग उन दोनों सैनिकों के पास आ जाते हैं। दूसरा राजकुमार अपनी शक्ति से पिंजरे पर जादू कर देता है, जिससे पिंजरा आगे नहीं बढ़ पाता। ये क्या हो रहा है इस पिंजरे को? ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? और वो सैनिकों से युद्ध कर राजकुमारी को छुड़वा लेते हैं। राजकुमारी उन्हें पूरी बात बताती है और पहले राजकुमार के पास दोनों राजकुमार को ले जाती है। पहले राजकुमार की लाश वहीं पड़ी हुई थी। दोनों राजकुमार लाश को देखते हैं और बोलते हैं, ये तो हमारा भाई है, इसके साथ ऐसा कैसे हो गया? भाई तुम अपनी शक्ति से जिंदा करो। हाँ, मैं अभी अपने भाई को अपनी शक्ति से जिंदा करता हूँ। और तीसरा राजकुमार अपनी शक्ति से उसे जिंदा कर देता है।
तीनों भाई आपस में मिलकर बहुत खुश होते हैं और गीता को साथ लेकर अपने राज्य की तरफ निकल जाते हैं। तीनों की बुद्धिमानी और शक्ति से तीनों वापस एक हो जाते हैं।